सिटी इंग्लिश स्कूल सिस्टम गिरजा रोड रावलपिंडी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारी जमात दहम, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। आज तारीख़ 18 जुलाई 2020 दिन हफ्ता का है। मज़मून होम इकनॉमिक्स का जमात दहम के लिए लेक्चर नंबर 14 सबक नंबर 13 के मुख्तसर सवालात हमने पढ़ लिए। तफसीली सवालात 1 और 2 पढ़ेंगे। चूँकि हमारा सबक नंबर 13 जो है वो माहौल और इंतज़ाम के बारे में है, तो आज के उन्वान में हम आलूदगी की इकसाम और उनकी वजूहात और उनको कम करने के तरीके पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इसके अलावा अपने उन्वान में हम ये सीखेंगे कि फासिल मादे जो होते हैं, यानी बेकार जो चीज़ें होती हैं, कूड़ा करकट, उसको ठिकाने कैसे कैसे लगा सकते हैं ताकि हमारे माहौल में आलूदगी कम से कम हो और कूड़ा करकट जो है वो भी रिसाइकलिंग होकर हमारे किसी न किसी काम आ जाए, या कम अज़ कम उसको ठिकाने लगा के उसके नुकसानात से बचा जा सके। तो सवाल नंबर 1 है हमारा, आलूदगी की इकसाम पर नोट लिखें। सवाल नंबर 1 जो है वो तफसीली उसका जवाब आपका किताब के सफ़ा नंबर 110 से शुरू होता है और 114 पर ख़त्म होता है। इसमें आलूदगी की इकसाम, वजूहात और कम करने के तरीके भी मौजूद हैं। तो आपने इनमें से जो है वो अपनी मर्ज़ी से कोई पॉइंट याद कर लेने हैं। अच्छा जी, सफ़ा नंबर 110 पर देखें कि माहौलियाती आलूदगी की इकसाम, ये थोड़ा सा आप ऊपर से इसकी तफसील लिख के उसके बाद इसकी इकसाम लिखेंगे। फ़िज़ाई आलूदगी, आबी आलूदगी और सौती आलूदगी। फ़िज़ाई आलूदगी इसकी जो है तफसील पहले आप पढ़ेंगे और फिर सफ़ा नंबर 110 के बाद आप सफ़ा नंबर 111 पर देखें तो वहाँ पर इसकी वजूहात हैं। यहाँ पर पहली किस्म जो फ़िज़ाई या हवाई आलूदगी है, यानी हमारी जो फ़िज़ा में आलूदगी होती है, उसकी वजूहात बताई गई, जो कि धुआं सबसे बड़ी है। फिर सफ़ा नंबर 111 पर ही इस फ़िज़ाई आलूदगी को कम करने के कुछ तरीके भी बताए गए, आपने इनको याद कर लेना है। इसके बाद सफ़ा नंबर 112 पर आबी आलूदगी यानी कि पानी की आलूदगी की डेफिनेशन और उसकी वजूहात बताई गई। और फिर किताब के सफ़ा नंबर 113 पर आबी आलूदगी कम करने के तरीके और फिर सौती आलूदगी के बारे में भी बताया गया। सौती आलूदगी से मुराद शोर शराबा और आवाज़ों की जो आलूदगी होती है वो मुराद है। इसकी वजूहात भी देखें। और आखिर में सफ़ा नंबर 114 पर सौती आलूदगी को कंट्रोल करना, यानी उसके कंट्रोल करने के तरीके भी बताए गए हैं। ये भी आपने पढ़ लेने। यहाँ पर सवाल ख़त्म हुआ। सवाल नंबर 2 है जी, फाजिल मादों को ठिकाने लगाने के लिए कौन कौन से तरीके इस्तेमाल होते हैं? फाजिल का मतलब ये है कि फालतू। सवाल नंबर 2 का जवाब सफ़ा नंबर 115 से 118 तक आपकी किताब पर मौजूद है। सफ़ा नंबर 115 खोलिए, देखें फाजिल मवाद ठिकाने लगाने के तरीके, यहाँ से आपका जवाब शुरू होगा। आगे देखें, घरेलू कूड़ा करकट साफ़ करना, गलाज़त को दूर करना, घरेलू गलाज़त को दूर करना, घर से बाहर गलाज़त को दूर करना, खंदक वाला तरीका, जलाने का तरीका, यानी गड़ा खोद कर डालने कूड़ा या फिर जला दें, गंदे नाले के ज़रिए गंदगी को बहाने का तरीका। उसके बाद देखें मुताफ़न तालाब का तरीका, गंदे पानी का निकास और सबसे सेवरेज का तरीका सबसे आखिरी पॉइंट है। उम्मीद है कि आपको आज का उन्वान समझ आ गया होगा। प्यारे बच्चों, आज की डायरी तफसीली सवालात नंबर 1 और 2 आपने याद करके लिखना है। साथ साथ अपनी रोज़ की डायरी ज़रूर याद करें ताकि आखिर में फिर आपके ऊपर ज़्यादा बोझ ना पड़े। दुआ पढ़ लें, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका। दुआओं में हमेशा याद रखा करें और अल्लाह ताला आप सब का हामी और नासिर हो। अपनी टीचर मैं मुज़म्मा खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और मुझे भी। खुदा हाफिज़।